Hello बच्चों, let's read the question. A gas is made to undergo a change of state from initial state to final state along different paths by adiabatic process only. Therefore, A. The work done is different for different paths. B. The work done is the same for all paths. C. There is no work done as there is no transfer of energy. D. The total internal energy of the system will not change. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे पास यहाँ पे वो प्रोसेस होती है जहाँ पे हीट का जो एक्सचेंज होता है वो जीरो के बराबर होता है, यानी हमारे पास यहाँ पे ना तो हीट गेन होती है और ना ही हीट लॉस होती है। जो सिस्टम की हीट होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू हम यहाँ पे इनिशियल स्टेट से किसी पर्टिकुलर फाइनल स्टेट तक यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करेंगे, दैट इज गिवन एज डेल क्यू will be equal to प्लस माइनस डेल यू प्लस माइनस डेल डब्ल्यू, यानी जो टोटल हीट होती है वो हमारे पास इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में यहाँ पे चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन कि हम यहाँ पे सिस्टम को हीट दे रहे हैं या सिस्टम से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। नाउ क्योंकि यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस है और एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में जो हीट का एक्सचेंज होता है वो जीरो के बराबर होता है। अगर हम यहाँ पे डेल क्यू की वैल्यू जीरो के बराबर कर देंगे, इट विल बी गिवन है डेल यू इक्वल्स डेल डब्ल्यू, यानी यहाँ पे जो वर्क डन आएगा वो हमारे पास इंटरनल एनर्जी के चेंज के इक्वल आएगा। एंड वी नो दैट इंटरनल एनर्जी जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है या फिर हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी एग्जिस्ट करती है, वाइब्रेशनल एनर्जी होती है या जो भी हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूलर लेवल पे एनर्जी एग्जिस्ट करती है, उन सब के सम को हम यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का नाम देते हैं। तो बेसिकली ये हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी अपने आप में पोटेंशियल एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है। एंड जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी के केस में वर्क डन की बात करते हैं तो वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हमारे पास जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं उसके रिगार्डिंग हमारे पास यहाँ पे वर्क डन को रिप्रेजेंट करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो भी वर्क डन होगा ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो इनिशियल पोजीशन थी वो क्या थी और यहाँ पे जो पार्टिकल है इसकी फाइनल पोजीशन क्या है, यहाँ पे हमने कौन सा पाथ लिया है, इससे जो पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। तो क्योंकि हमारे पास सेम कंडीशन यहाँ पे अराइज हो रही है, सो वी कैन से हियर इट जितना भी हम यहाँ पे पाथ को एक्वायर करें, चाहे हम ए से बी तक जा रहे हैं, चाहे हम कोई सा भी पाथ लेके यहाँ पे इनिशियल और फाइनल स्टेट तक पहुंच रहे हैं, तो केवल जो वर्क डन होगा वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास इनिशियल पोजिशन कहाँ पे थी और फाइनल पोजिशन कहाँ पे थी। इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द वर्क डन इज द सेम फॉर ऑल द पाथ, क्योंकि ये यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजिशन पे डिपेंड करेगा, ना कि इसके पाथ पे। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।